स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। अब हमने बेसिक थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, भाजक भाज्य, भागफल, शेषफल, अंग्रेजी में कहें हम डिवीज़न की बेसिक थ्योरी और फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। सिंपल एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब हम इस तरह के एग्जाम्पल देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। What are least number would be subjected to 1708 that is divided by 13। क्वेश्चन में लिखा गया है व्हाट आर लीस्ट नंबर वुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 1708 दैट इज डिवाइडेड बाई 13। मतलब कौन सा नंबर 1708 में से घटाना चाहिए कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हिंदी में लिखते हैं 1708 में से कितना घटाना चाहिए कि यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1708 में से कितना घटाना चाहिए कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 13 से 1708 को डिवाइड करना है और कितना घटाएं। तो दोस्तों हमने एक चीज़ देखी कि जब हम किसी एक नंबर से दूसरा नंबर को भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक शेषफल बचता है। तो शेषफल हमारा क्या होता है? शेषफल हमारा वह संख्या होती है जो हमारी ज़्यादा होती है भाग देने पर। मतलब जो एक नंबर में ज़्यादा अंक बचता है भाग देने के बाद, वही हमारा शेषफल है। तो शेषफल को अगर हम घटा दें तो हमारा वो नंबर बचेगा जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमें घटा देना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल देखने, 2 से हमने 11 को डिवाइड किया, 2 पंजे 10 बचा 1। तो अगर 11 में से 11 एक संख्या थी, 2 से भाग दिया, 1 शेषफल बचा। 11 में से 1 घटा दें, तब 11 माइनस 1 10। अब 10 एक ऐसी संख्या है, 10 जो है वो पूर्णतः भाग दिया जा सकता है 2 से। तो यही हम इसमें करेंगे। 1708 में से कितना घटाएं? 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो 13 से 1708 को भाग देंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा ज़्यादा होगा, वो हम घटा देंगे 1708 में से। वही है जो हमारा शेषफल है, वही हमसे पूछा गया है संख्या। करते हैं इसे सॉल्व दोस्तों। 13 से 1708 को भाग दिया, 13 एकम 13, 17 में से 13 गए 4, 0 उतार लिया, 13 तियाँ 39, बचा 1, यहाँ 0 आया, अब यहाँ 8 आएगा। 13 एकम 13, बचे 5। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा जो आया, हम कहें भागफल, वो आया 5। तो 5 है, ये इस संख्या में ज़्यादा है विभाजित करने पर। तो हमारा जो आंसर है, यदि 5 घटा दें तब
पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 घटा दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। जो भागफल अगर उसे घटा दें पूर्णतः विभाजित होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। 1708 माइनस 5, 1703 बचेगा। ठीक है, ये 1703 बचा। 13 से 1703 को हमने डिवाइड किया। 13 एकम 13 बचे 4 40, 13 तियाँ 39 बचा 1 होगा 13, 13 एकम 13। देखा दोस्तों, पूर्णतः भाग हो गया। जब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हम ज़्यादा ना सोचते हुए बस इतना ही पोर्शन इसका सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस शॉर्ट ट्रिक में बस हमें इतना ही सॉल्व करना होगा। 13 से सीधे 1708 को डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर है। और भी न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, व्हाट अ नंबर शुड बी एडेड टू 1560 that the sum is completely divisible by 18। क्वेश्चन में हमें दिया है, व्हाट अ नंबर शुड बी एडेड टू 1560 दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 18। अगर हिंदी में इसे लिखें तो 1560 में कितना जोड़ा जाए कि यह 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1560 में कितना जोड़ा जाए कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1560 में कितना जोड़ा जाए 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो करना क्या है, मान लो 1560 में x जोड़ा पूर्णतः विभाजित हो गया, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1560 में x जोड़ा पूर्णतः भाग हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए जब पूर्णतः विभाजित है। तो 18 से जब हम 1560 को भाग देंगे तो हमारा जो बचेगा उसमें 18 में से घटा देंगे, वही हमारा एडिशन होगा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देख लीजिए, हम कहें 9 में कितना जोड़ा जाए कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 चौक 8 बचा 1। ठीक है, तो 9 में अगर हम 1 जोड़ लें 10 हो गया, ये पूर्णतः विभाजित है। ये हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये जोड़ें तो पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे ही हम इसको निकाल लेते हैं। कोई बेसिक अलग से फार्मूले की दोस्तों ज़रूरत नहीं, बस उन्हीं फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अठारह से 1560 को भाग दिया, 18 अट्ठे 64 के 6, यहाँ से 4, यहाँ से लगे 6, 8 एकम 8 6 44, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, 120। 18 छंग 6 48 के 8, यहाँ से लगे 2 सॉरी 4, 6 कम 6 4 10, 108 बचे 12। रिमाइंडर हमारा बच रहा है 12, यानी 18 से 560 को भाग दिया तो रिमाइंडर 12, मतलब 12 जो है वो ज़्यादा है 1560 में। ठीक है, 1560 में 12 ज़्यादा है, तो 12 में अगर 6 और जोड़ दें हम
तो हमारा पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमें कैसे निकलेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं रिमाइंडर या भागफल इक्वल टू 12। कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, या वाट नंबर शुड बी एडेड। 18 में से 12 गया, बचे 6। तो ये 6 है वो जोड़ा जाए। हम सीधे सीधे देख लेते हैं। 12 जो हमारा है वो ज़्यादा है 1560 में, डिवाइड किया तो 12 एक्स्ट्रा है। 12 में अगर 6 और जोड़ दें तो बनेगा 18। अब 18 जो है वो इससे डिविजिबल होगा। 18 एकम 18, तो 6 अगर हम ऐड कर दें तो ये नंबर हमारा पूर्णतः विभाजित होगा 18 से। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं। अब इसे हम जब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हम सीधे 18 से इसे डिवाइड करेंगे, एंड में जो भागफल आएगा उसमें देख लेंगे कितना हमें जोड़ना पड़ रहा है, वही हमारा आंसर है। हमें एग्ज़ाम में कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, बस इतनी से ही हमारा काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन, हमें डिवीजन दिया है इज 5 टाइम्स ना क्वोशिएंट and 2 times the remainder. If the remainder is 13, find dividend. क्वेश्चन का एनी क्वेश्चन ऑन डिवीजन, डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन। जो हमारा डिवीजर है यानी भाजक जो है वो 5 गुना है भागफल के और 2 गुना है शेषफल के, और शेषफल की वैल्यू हमें 30 दी है। तो हमारा डिविडेंड पूछा है, मतलब भाज्य पूछा है। कुछ नहीं, हमारा काम इसने और भी आसान किया। हमें शेषफल की वैल्यू दी है 30, देखो यहाँ दिया है, लिख लेते हैं रिमाइंडर। शेषफल हमें दिया है 30 क्वेश्चन, और डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट यानी भाजक जो है 5 गुना है भागफल के। ये हमें दे रखा है यहाँ से, डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। अब भाजक जो है 2 गुना है शेषफल के, ठीक है। तो हमसे भाज्य की वैल्यू पूछी है, भाज्य की वैल्यू पूछी। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ फार्मूले से हमारा निकल आएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या हम कहें अंग्रेजी में डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, ये हमें वैल्यू दी, हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर हमारा निकला है। देखिए शेषफल या अंग्रेजी में कहें रिमाइंडर, वैल्यू है 30।
हमसे कहा है भाजक या अंग्रेजी में डिवीजर जो है 2 इंटू रिमाइंडर के है, तो 2 गुना रिमाइंडर की वैल्यू रख दी 30। भाजक और डिवीजर की वैल्यू हमारी कितनी आई, भाजक की वैल्यू हमें 60 मिल गई, शेषफल की वैल्यू 30 है। ठीक है, 2 वैल्यू हमें मिल गई। हमें शेषफल मिल गया, भाजक मिल गया, अब भागफल और चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी है, भाजक जो है वो है 5 गुना भागफल के। भाजक की वैल्यू निकल के आई है 60, ये हम कहें डिवीज़र इक्वल टू है 5 इंटू क्वोशिएंट के। डिवीज़र की वैल्यू है हमारी 60 बराबर 5 गुना क्वोशिएंट। अगर हम करें तो 5 यहाँ डिवीज़न में आएगा, तो क्वोशिएंट 60 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 12। ये है हमारा, देखो भागफल की वैल्यू 12 आ गई, भाजक की वैल्यू 60 और शेषफल की वैल्यू 30। अब हम निकालेंगे यहाँ से भाज्य। भाज्य की वैल्यू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हम कहें तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र की वैल्यू कितनी आई हमारी 60, क्वोशिएंट 12, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 30। 12 के इससे 12 जीरो, 12 छंग 72, 720 प्लस 30। तो हमारा जो भाज्य है हम कहें डिविडेंड की वैल्यू आई हमारी 750। यही हमसे पूछा, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। देखो शेषफल की हमें वैल्यू दी थी, शेषफल से हमने डिवीज़र या हमारा भागफल निकाल लिया, दोगुना दिया था। भाजक को बराबर दिया था 5 इंटू भागफल, यानी 5 इंटू क्वोशिएंट के। यहाँ से सॉल्व किया हमने, क्वोशिएंट की वैल्यू निकाल ली 12। अब ये हमारा फार्मूला है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले हमने सारी वैल्यू रखी, हमें भाज्य की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसे सॉल्व करना है वैल्यू लिखकर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन है उसी कॉन्सेप्ट। ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर, सॉरी बाई 69 the 45 is as remainder. If the same number is divided by 23, what will be the remainder? हिंदी में अगर हम कहें तो डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाई 69, 45 इज एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 23, व्हाट विल बी द रिमाइंडर।
अगर किसी नंबर को 69 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा 45 है। अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया। देखो 69 से अगर भाग दिया तो हमारा है, ये हमारा है डिवीज़न, ये हमारा रिमाइंडर। 69 से दिया तो हमें 45 मिल रहा है। अब 23 से जब देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखो 23 69 को अगर हम लिखें तो 23 इंटू 2, ठीक। तो 69 जो है 23 का मल्टीपल है। तो ये तो तय है कि जो नंबर हमारा 69 से डिवाइड होगा वो हमारा 23 से भी होगा। अब बात आती है रिमाइंडर की। जब 23 से हम डिवाइड करेंगे, 69 से किया, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कुछ आया, ये आया हमारा क्वोशिएंट, कुछ कैलकुलेशन होगी, यहाँ आया 45। और जब 23 से करेंगे तब यहाँ वही नंबर है, क्वोशिएंट आएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो 23 जो है फैक्टर ऑफ 69, या हिंदी में क्या 23 गुणनखंड है 69 का। तो 23 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 23 से हमने डिवाइड करना शुरू किया तो एंड में ये हमारा 45 बचेगा। तो बाद में 23 एकम 23, 5 में से 3 गया 2, 4 में 2 गया 1, वो सॉरी 4 में से 2 गया 2, तो हमारा 22 बचेगा रिमाइंडर। या हम शॉर्टकट में कहें 22 बचेगा। 23 से देंगे, बाद में 45 बचेगा, 45 में से एक बार और डिवीजन जाएगा तो 22 बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। या हम कहें सीधे निकालें तो 45 में से 23 घटा दें, ये शॉर्ट ट्रिक है। जब फैक्टर है तो हम सीधे सीधे उसको घटा सकते हैं। जब 69 से डिवाइड है और 23 69 का एक गुणनखंड है तो 69 से जो डिवाइड है वो 23 से भी होगा। लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो 23 से ज़्यादा है तो सीधे सीधे नंबर में से 23 घटा दें, हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।